हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर सेकंड 2.5 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जो कि हमारा बैंक संबंधी व्यवहार से रिलेटेड है और इसमें आपका डिस्काउंट भी शामिल रहेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आप राम की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए, राम व्यापार प्रारंभ कर रहा है जनवरी 1 2015। ठीक है, तो 10,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये के माल से व्यापार को क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कॉलम खींच लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट CR, अमाउंट DR। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप डेट के कॉलम में सन लिखिए 2015 और डेट लिखिए जनवरी 1। तो चलिए, वीडियो देखने के साथ साथ सभी बच्चे सवाल को सॉल्व करने का भी प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा 2015 जनवरी 1, यहां पे लिखेंगे 2015 जनवरी 1। 10,000 रुपए कैश आ रहे हैं व्यापार में। तो देखिए, कैश क्या है आपका, कैश वस्तुगत खाता है, तो आने वाली वस्तुओं को क्या करेंगे, डेबिट करिए, कैश अकाउंट डेबिट। और आपका क्या आ रहा है, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपका नरेशन हुआ बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश एंड स्टॉक। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए। अब देखिए, 10,000 रुपए आपका क्या है, कैश है, तो यहां पे 10,000 लिख दीजिए। फिर 5,000 का आपका क्या है, स्टॉक है, तो स्टॉक में लिख दीजिए 5,000। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 15,000 रुपए। ठीक, तो हमारा 2015 जनवरी 1 की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए, जनवरी 4 उसने बैंक में जमा कराए 9,000 रुपए। ठीक है, यानी उसने का मतलब राम ने। तो देखिए, जनवरी 4 बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक आपका क्या है, व्यक्तिगत खाता है, और व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, पाने वाले को डेबिट करिए। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, देखिए कितना अमाउंट है, अमाउंट इसका है 9,000 रुपए। तो यहाँ पे डेबिट में और क्रेडिट में 9,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जनवरी 6, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, मोहन से उधार माल 10% व्यापारिक बट्टे पर 2,500 रुपए का खरीदा। ठीक है, तो व्यापारिक बट्टे के बारे में हमने क्या बताया था कि आप जब भी एंट्री करोगे तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं करोगे, लेकिन इसके जो छूट को यानी डिस्काउंट को आप लेस कर देते हो। जैसे देखिए, 2,500 का 10% आप निकाल दीजिए। तो देखिए, 2,500 का 10% निकालने पे क्या मिला, 250 रुपए। यानी कि मोहन से कितने रुपए का माल खरीदा जा रहा है, 2,250 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे आपका 2,500 लिखा है, जिसमें 10% व्यापारिक छूट थी, तो उसको हमने लेस कर दिया 250 रुपए। तो हमने कितने का माल खरीदा, 2,250
₹50 का। तो देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे, मोहन। तो यहां पे आ गया टू मोहन। अगर कैश हम देते यानी नकद खरीदते तो यहां पे लिखते टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ₹250 आप माइनस कर दीजिए 2500 में, तो कितना बचा, ₹2250। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए जनवरी 6 के बाद है आपका जनवरी 10। तो जनवरी 10 की एंट्री समझिए, मोहन को 2000 का चेक व शेष नकद दिया। इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए मोहन से माल कितने का खरीदा है, ₹2250 का। तो जिसमें से मोहन को 2000 का क्या दिया, चेक दिया। यानी अगर 2000 का चेक देगा तो कैश कितना देगा, कैश आपका देगा ₹250। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोहन क्या है, मोहन पाने वाला है। ठीक है ना, तो मोहन का खाता कहां पे जाएगा, व्यक्तिगत खाता है मोहन। पाने वाले को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक अगर देंगे तो बैंक, और जितना बचेगा चेक देने के बाद कितना बच रहा है, ₹250। तो उसको कहां पे लिखेंगे, यानी उसका ₹250 उसको कैश दिया जा रहा है। तो देखिए बैंक के सामने आप लिखेंगे 2000 और कैश के सामने लिखेंगे 250 और यहां पे लिखेंगे ₹2250। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए एक बार फिर से, मोहन को 2000 का चेक व शेष कैश दिया। तो देखिए मोहन से ₹2250 का माल खरीदा था, तो चेक दे दिया 2000 का, कैश दिया फिर ₹250 और टोटल दिया कितना, ₹2250। ठीक, इसके बाद देखिए जनवरी 10 के बाद जनवरी 14। इसमें क्या लिखा है, भारती को उधार माल बेचा। ठीक है, क्या कर रहा है, उधार माल बेच रहा है। तो देखिए वैसे तो माल बेचने से कैश आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उधार माल बेच रहा है तो कैश तो मिलेगा नहीं। आप ध्यान दीजिए, माल किसको बेच रहा है, भारती को। तो पाने वाला कौन है, भारती है। तो लिखिए भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये देखिए कितने रुपए का माल बेच रहा है, ₹1000 का। तो यहां पे आप लिखिए 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। ठीक है, अब देखिए आप ये समझिए कि आप सवाल लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका पहला पेज क्या हुआ है, पूरा फिल हो गया है। अब आप क्या करेंगे, दूसरे पेज में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल अमाउंट कर देंगे। उसके बाद नए पेज से आप लोग फिर से जर्नल एंट्री प्रारंभ करेंगे। तो देखिए हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे जैसे ये 15,000 है, इसको जोड़ना प्रारंभ करिए, क्योंकि हमको टोटल यहाँ पे निकालना है। टोटल C/F कितना हुआ, 15,000, 9,000, ₹2250, दोबारा ₹2250 और ₹1000। ठीक है, इसको आप टोटल प्लस कर दीजिए। तो देखिए 5, 9, 5, 14, 2, 16, 2, 18, 1, 19, 80 लेख और 1, 1, 2, ₹29,500 हमारा टोटल CF हो रहा है। तो यहां पे लिख दीजिए टोटल CF। देखिए कितना, ₹29,500। और ये हमारा दोनों साइड हो रहा है, क्यों,
क्योंकि हमारे दोनों साइड का अमाउंट क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जब हम कॉलम तैयार करेंगे यानी दूसरे पेज में जाएंगे तो वहां पे ये जो टोटल C/F है, तो ये हमारा दूसरे पेज के सबसे ऊपर हम इसको लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे टोटल B/F और ये टोटल वहां पे लिख देंगे 29,500 रुपए। उसके बाद हम पुनः एंट्री करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री हमारी है जनवरी 20 भारती से 980 रुपए का चेक मिला और 20 रुपए क्या दिया, बट्टा दिया। और ये भी बोला जा रहा है कि चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए चेक उसी दिन बैंक में ना जमा कराया जाता तो क्या होता, ये जो चेक हमको प्राप्त हो रहा है ये चेक कैश माना जाता। ठीक है, तो यानी कि जब आप बैंक की एंट्री करते, जैसे देखिए इसकी अभी फिलहाल अभी क्या एंट्री बनेगी जो आपके सवाल में लिखा है, इसकी एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भारतीय अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा होता कि चेक उसी दिन बैंक में जमा कराया, बाकी की चीजें वही होती लेकिन चेक को बैंक में नहीं जमा कराया जाता, तो इसके लिए क्या एंट्री होती, इसके लिए आपकी फिर एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भारती। लेकिन अगर चेक को बैंक में जमा करा दिया जाता है तो फिर उसको बैंक की एंट्री यानी बैंक के लिए हम लोग एंट्री करेंगे। तो देखिए, जनवरी 20 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारे द्वारा दिया जा रहा है तो इसीलिए डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू भारती। ठीक है, अमाउंट देखिए 980 रुपए का चेक है यानी डेबिट में आपका 980 रुपए आएगा, 20 रुपए आपका डिस्काउंट है और टोटल मिला के कितने हो गए कुल रुपए, 1,000 रुपए। ठीक, इसके बाद देखिए इसके बाद आपकी लास्ट एंट्री है जनवरी 30। तो देखिए जनवरी 30 दो अलग अलग एंट्री है लेकिन आप इसको एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। क्यों, देखिए पहली एंट्री क्या है, दुकान का किराया दिया 500 रुपए और उसी दिन क्या कर रहा है, घर खर्च के लिए भी 1200 रुपए निकाल रहा है। तो आप क्या करिए, दूसरी जो एंट्री है जनवरी 30 की उसमें क्या है, घर खर्च के लिए निकालना का मतलब आहरण कर रहा है। तो आप इस एंट्री को ऐसे करिए, जनवरी 30 पहले तो देखिए रेंट दे रहा है तो लिखिए व्ययों को हम डेबिट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट, फिर आहरण को भी हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही कार्यों से कैश क्या हो रहा है, व्यापार से जा रहा है। अब देखिए 500 रुपए आपका दुकान का खर्च यानी किराया और आपका 1200 रुपए आहरण किया जा रहा है। टोटल कितना हुआ, 12×5 1700 रुपए कैश निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में टोटल कर दीजिए। तो देखिए हमारा टोटल B/F 29,500 रुपए है। अब इसी में हम लोग इस 1,000 को जोड़ देंगे और 1700 को जोड़ देंगे। तो देखिए कितना होता है, 7×5 12 हासिल 1, 9×2 11 12 हासिल 1, 32,200 रुपए। और यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखिए टोटल आपका 32,200 रुपए जर्नल का योग कहलाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। ठीक है, और लास्ट में क्या करिए, इसको क्लोज कर दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल भी लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर 2.5 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आप लोगों को 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, और इसमें जो भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, जैसे आपको 18 नंबर खुद से सॉल्व करना है, उनको आप सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हों उनको कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू।